So students, now I am going to start part 3 of chapter 5, the fundamental unit of life. So students, in the previous video we have discussed about the function of plasma membrane. So as we have discussed all the functions and we observed that the transport of substance is an important function in all of these. So let's start. It is next topic, transport across the membrane. Transportation of substance across the membrane may take place with expenditure of energy, that is also known as active transport, or without the expenditure of energy, which is known as पैसिव ट्रांसपोर्ट. यानी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है और एनर्जी का विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी भी ये प्रोसेस डन हो सकता है. अगर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में, तो दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. और विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है तो दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. यानी इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी का कोई यूज नहीं हुआ है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन प्रोसेस से मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये देखते हैं हम. द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो. द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. देखो डिफ्यूजन होना क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है ना, कि अगर नेचुरल तरीके से अगर कोई मूवमेंट हो सब्सटेंस की, कौन से रीजन से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. अब ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस आपके सॉलिड भी हो सकता है, ये सब्सटेंस आपके लिक्विड भी हो सकता है और ये सब्सटेंस आपका गैस भी हो सकता है, वट एवर. फॉर एग्जाम्पल CO2 cellular waste which needs to be excreted out accumulates in higher concentration inside the cell. देखिए डिफ्यूजन हमने क्या देखा, डिफ्यूजन क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अगर सब्सटेंस मूव होता है तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं. अब सेल के अंदर जो CO2 है, जो कि एक तरीके का सेल्यूलर वेस्ट है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं CO2 को, है ना, और ब्रीद इन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन. तो गैसों के एक्सचेंज में O2 इनटेक कर रहे हैं और CO2 ब्रीद आउट कर रहे हैं. अब सेल के अंदर जो सेल्यूलर वेस्ट है जिसको एक्सक्रिएट आउट होना की जरूरत है, वो होता है आपका CO2 एक्यूमुलेट्स इन हायर कंसंट्रेशन. वो सेल के अंदर उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है ज्यादा. In the cell's external environment, the concentration of the CO2 is lowered compared to inside of the cell. यानी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. मतलब सेल के अंदर जो रीजन होता है CO2 का वो हायर कंसंट्रेशन होता है और सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन लोअर होती है. अब डिफ्यूजन कहता है कि सब्सटेंस move from higher concentration to lower concentration. So due to difference in the concentration, अब यहाँ पर concentration का difference आ गया, सेल के अंदर CO2 की concentration ज़्यादा है और सेल के बाहर CO2 की concentration कम है, तो एक difference create हो जाता है concentration का. So due to this difference in the concentration, CO2 moves out of the cell by the process of diffusion. तो CO2 है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हायर टू लोअर मूव कर जाती है, यानी सेल के इंटरनल पार्ट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव कर जाती है. सिमिलरली ऑक्सीजन O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन. इसी तरह जो ऑक्सीजन है वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही सेल के अंदर एंटर करती है. When the level or concentration of the O2 inside the cell decreases. अब देखिए जैसे सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है जिसको हम ब्रीद इन करके लेते हैं, ब्रीद इन करके हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो ब्रीद इन करने से जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करी,
अगर उसका कंसंट्रेशन हायर है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन लोअर है तो एक्सटर्नल से कहाँ मूव कर जाएगी ऑक्सीजन, सेल के इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में। सो डिफ्यूजन इज फास्टर इन द गैसेस देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। डिफ्यूजन की जो रेट है वो गैसेस में ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड ऑल्सो बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए डिफ्यूजन की सबसे फास्ट रेट होती है गैसेस में, और इस डिफ्यूजन के कारण ये डिफ्यूजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस के एक्सचेंज में। ठीक है, सेल टू सेल के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होगा वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा, या सेल का उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एक्सचेंज होगा गैसेस का वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होगा। सो डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर गैसियस एक्सचेंजेस। In addition to gaseous exchange, diffusion also help an organism to obtain nutrition from the environment. Gases के exchange के अलावा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का काम है वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। देखिए ये तो अभी तक हमने पढ़ा सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन से, अब हम पढ़ेंगे थ्रू ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन से डिफरेंट प्रोसेस होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब यहां पर क्या है, यहां पर है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट किसके थ्रू, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नॉन ऑस्मोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। यानी डिफ्यूजन में अगर सिंपल शॉर्ट बात की जाए, अगर सेल्स के भी जो हमने डिस्कस किया है, यहां पर भी हमने एग्जांपल लिया था गैसेस का, यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वाटर का मूवमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो किसको भी अफेक्टेड करता है, वो उन सब्सटेंस के अमाउंट को भी अफेक्टेड करता है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व रहते हैं। Osmosis is thus also defined as the passage of water from a region of higher concentration to a region of low water concentration through a semi-permeable membrane। देखिए लाइक डिफ्यूजन में भी क्या होता था, जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता था, यहां पर भी है जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए उसके थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। यानी वाटर मॉलिक्यूल का मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या बोल रहा हूं कि हायर कंसंट्रेशन वाले वाटर मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जहां पर लोअर वाटर मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन वाले वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये सब किसके थ्रू होता है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेश वाटर किस टेक्निक से, किस प्रोसेस से गेन करते हैं, ऑस्मोसिस से। और इसके अलावा जितने भी प्लांट सेल होते हैं वो भी वाटर किस प्रोसेस से गेन करते हैं, ऑस्मोसिस से। ठीक है, तो वाटर गेन करने के लिए ऑस्मोसिस प्रोसेस का ही यूज होता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट के सेल्स हों। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखिए प्लांट जो वाटर गेन करता है प्लांट रूट्स के थ्रू, उसके जो रूट्स होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। देखिए प्लांट, देखिए फोटोसिंथेसिस या सूरज या ऐसा देखिए कि जैसे सनलाइट वाटर प्लांट के ऊपर पड़ती है तो इवापोरेशन होता जाता है। और जैसे प्लांट में जब वाटर की कमी होती है ना, एक लैक ऑफ वाटर की सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाती हैं, और सपोज दैट सॉइल के अंदर वाटर है, तो सॉइल के अंदर जो वाटर है, सॉइल में क्या है, प्लांट्स की रूट्स, वो रूट्स क्या करेंगे, उस सेल को एब्जॉर्ब कर लेंगी। और प्लांट के अपर पार्ट क्या है, उसको प्लांट की नीड, वाटर की नीड है। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वाला रीजन बना हुआ है। सॉइल में क्या है, वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का हायर कंसंट्रेशन रीजन है।
तो ऑस्मोसिस थ्रू प्रोसेस में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। अब प्लांट्स में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो रूट्स के थ्रू मूव करेंगे। तो यहां पर भी जो प्लांट वाटर गेन कर रहा है वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही कर रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी सीन in a cell placed in a solution of different concentration such as hypotonic, isotonic and hypertonic। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस का, ये भी डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के डिफरेंट कंसंट्रेशन में देखे जाते हैं, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन में देखे जाते हैं। पहले सॉल्यूशन की हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है ना। अब इसमें कैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा देखिएगा। फर्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन द मीडियम और सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल हैज हाई वाटर कंसंट्रेशन compared to the inside of the cell or outside solution is very diluted। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सपोज दैट सेल के चारों ओर सराउंडिंग जो कंसंट्रेशन वो है हायर कंसंट्रेशन बना हुआ है। और किसके कंपैरिजन में, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर अगर अंदर का जो कंसंट्रेशन है उसको हम बाहर एक्सटर्नल कंसंट्रेशन से कंपेयर करें तो सपोज दैट कि अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसका बाहर का कंसंट्रेशन है वो हायर है कंपेयर टू द इनसाइड द सेल, तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट द सेल विल गेन वाटर एंड स्वेल अप वाया एंडोस्मोसिस। तो क्या करेगा, सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर से वाटर गेन करके वो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आएंगे, अंदर की ओर सेल के, और अंदर की ओर आएंगे तो वाटर वो जो सेल्स वो क्या होंगे, स्वेल अप, उनमें स्वेल अप वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, स्वेलन हो जाएंगे वो। तो इस वाया एंडोस्मोसिस, और इसको किसके थ्रू होगा, ये वही ऑस्मोसिस के थ्रू। दिस हैपेंस बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। और ये क्यों होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, वो तो फ्री है सेल में, वो सेल मेम्ब्रेन के दोनों ओर मूव कर सकते हैं। और वैसे मूव का करना ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो ये बाहर से सेल के अंदर मूव कर जाते हैं, जिससे स्वेल अप हो जाते हैं सेल। मोर वाटर हाउएवर एंटर द सेल देन दैट लीविंग इट। और जितना सेल के अंदर से वाटर लीव करता है उससे ज्यादा वाटर आउटसाइड से इनसाइड आता है, ठीक है। ये तो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। सेकंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज द प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सपोज दैट सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर की सेम कंसंट्रेशन है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। और वाटर क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या, वो सेल मेम्ब्रेन को बोथ डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, वो अंदर से बाहर भी जाएंगे और बाहर से अंदर भी जाएंगे। बट द अमाउंट ऑफ मूविंग इन द सेम एज द अमाउंट मूविंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। लेकिन इस कंसंट्रेशन में क्या होगा, अगर बाहर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन सेम है, तो जितना अमाउंट में वाटर बाहर लीव करेगा उतना ही सेम अमाउंट में वाटर अंदर एंटर करेगा। तो देयर इज द नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो अगर देखा जाए तो हम इसे बोलेंगे नो, कोई मूवमेंट नहीं है वाटर की। एज ए रिजल्ट नो ओवरऑल चेंजेस इज ऑब्जर्व्ड एंड द सेल विल स्टे इन सेम साइड। अब देखिए जितना अमाउंट में बाहर वाटर जा रहा है, जितना अमाउंट में अंदर वाटर जा रहा है, सेम कंसंट्रेशन होने के कारण, तो सेल का जो साइज है वो एज इट इज सेम रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड लास्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन द मीडियम सराउंडिंग अ सेल हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, दैट इज आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी कंसंट्रेटेड। यानी देखिए बाहर का जो एनवायरमेंट है, आउटसाइड का जो कंसंट्रेशन है वो है लो as compared to the inside of the cell. Water crosses the cell membrane in both direction. Water क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के दोनों बोथ डायरेक्शन में मूव करेगा, बट दिस टाइम करता है, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर इट्स। तो इस टाइम पर क्या होगा, जब इनसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन हायर है तो सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स कहां मूव करेंगे, आउटसाइड द सेल, बाहर की तरफ मूव करेंगे। एज ए रिजल्ट द सेल विल श्रिंक। तो सेल क्या हो जाएगा आपका, श्रिंक वाया एक्सोमोसिस। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोस्मोसिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो यानी हाइपोटोनिक में तो क्या हो जाएंगे, सेल स्वेल अप हो जाएंगे क्योंकि वाटर गेन कर रहे हैं, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल से वाटर लीव हो रहा है तो ये श्रिंक हो जाएंगे, जिस कंडीशन को हम एक्समोसिस भी बोलते हैं। थैंक यू।